गाइस 2 महीने से भी कम टाइम बच गया है आपके सीएस जून एग्जामिनेशंस के लिए, वो एग्जामिनेशंस जिसके लिए आप महीनों से मेहनत करते आए हो। एंड इस 2 महीने में अब आगे कैसे प्रोसीड करना है उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ये लास्ट का जो 2 मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ यही 2 महीने में बच्चे आके डिसाइड करते हैं, जो दोनों ग्रुप वाले होते हैं कि अब अभी हम दोनों ग्रुप नहीं दे पाएँगे, अभी हम एक ही ग्रुप देते हैं। जो एक ग्रुप वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अभी हम जून में नहीं देते हैं, दिसंबर में देते हैं। तो इस सब सिचुएशन में आप ना आओ, और अगर आ चुके हो तो कैसे डील करें, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वही सब आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एक प्रॉपर पहले प्लान बता देती हूँ कि अप्रैल और मई में क्या-क्या चीजें करनी है। अप्रैल का जो मंथ है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इस मंथ में आपका होना चाहिए नंबर 1 पोर्शन कंप्लीशन एंड सेकंड थिंग मॉक पेपर्स की प्रिपरेशन। अप्रैल का मंथ उसके लिए होगा। मई का जो महीना है उसमें आप एक्चुअल में मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, मॉक पेपर्स दोगे एंड आपका फाइनल रिवीजन करोगे जिसके लिए आपको जून में एग्जाम देना है। तो ये है आपका अप्रैल और मई का रूटीन। अब कैसे रिवीजन करना है, कैसे पोर्शन कंप्लीट करना है, कैसे मॉक पेपर्स देने हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बट उसके पहले बहुत अच्छा होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सीएस सीएससीएम एग्जामिनेशन के लिए मिस ना करो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वो बच्चे जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं उनके पास अभी मैक्स टू मैक्स 15 अप्रैल तक का टाइम है अपना पोर्शन खत्म करने के लिए। जिन्होंने नहीं कर रखा है 15 अप्रैल इज द डेडलाइन। जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं योर टाइम इज अप। अभी से आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना ही है। तो जो आपका पोर्शन बचा है उसको कैसे आप खत्म करोगे, उसको आप कोई फास्ट ट्रैक मैराथन देख लो या फिर कोई रिवीजन सीरीज देख लो। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी पीडब्ल्यू का सर्व फास्ट ट्रैक बैचेस जो जून 2026 अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। ये काफी ज्यादा बेटर है अगर आप एंड मोमेंट रिवीजन करना चाहते हो। यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट में AIR 4, 6, 11, 16 ये सारे इस सर्वर बैचेस से निकले हुए हैं। तो ये भी आपको भी काफी ज्यादा काम आएगा। एंड CSET बच्चों के लिए भी कुछ है, संजीवनी फास्ट ट्रैक बैचेस है आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस तो मिल ही जाएंगे। इसी के साथ ही साथ DPPs, नोट्स, वीकली टेस्ट, ये सारी चीजें भी मिल जाएगी। एंड अगर आपको प्रो फीचर चाहिए गाइस, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर EET हो, तो फिर आप सर्वर प्रो बैचेस ले सकते हो, जिसमें आपको वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल जाएगा, वीकली बेसिस पे टेस्ट मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी मिल जाएगी फॉर नोट्स। सभी बैचेस में PYQ सॉल्व करवाए जाते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। तो सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। NP200 कूपन कोड यूज करोगे तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मेरा एक और सजेशन है, शिवानी मैम के डेमो लेक्चर्स देख लेना एंड देन आप खुद डिसाइड कर लेना। बट हाँ, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा। तो पोर्शन कंप्लीशन के लिए तो आपके पास फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज आ गया है। अब उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है, मॉक पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का स्टेप कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज योर स्कैनर्स, इज योर PYQs। उससे आपको पहले रिवाइज करना है। सेकंड कम्स योर क्लासेस के नोट्स, जिससे जहां से भी आपने प्राइमरीली पढ़ाई की है वो आता है। एंड थर्ड इज योर मॉड्यूल। ये तीनों चीज सीक्वेंस वाइज जो मैंने आपको कहा उस तरीके से आपको रिवाइज करना है। नाउ पहला लॉजिक कि पहले स्कैनर मैंने क्यों डाला, इज बिकॉज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब आप रिवाइज करते हो भूलने के चांसेस काफी कम होते हैं। हम रैंकर्स ऐसे ही रिवाइज किया करते थे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू पढ़ लेते थे, PYQ भी सॉल्व हो जाता था, रिवीजन भी अच्छे से हो जाता था। आपको 1 to 8 मई के बीच में मॉक पेपर्स देने हैं, तो उसकी तैयारी अभी आप 15 अप्रैल के बाद से स्टार्ट करने वाले हो। क्या कर सकते हो आप, 4 से 5 दिन, जो भी बच्चा एक ग्रुप दे रहा है 4 से 5 दिन एक एक सब्जेक्ट को दो। एंड वो पूरा सब्जेक्ट उस 4 से 5 दिन में खत्म करो। वो खत्म करने के लिए आपको एक दिन में लाइक 4 से 5 चैप्टर्स उठाने पड़ेंगे, तब जाके आपका पूरा सब्जेक्ट वो 4 से 5 दिन में खत्म होगा। एंड कैसे उठाओगे, मैंने सीक्वेंस बताया, स्कैनर्स, क्लासेस के नोट्स एंड मॉड्यूल। कैसे होगा, कितना टाइम जाएगा, सब कुछ हो जाता है। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एक बार स्टार्ट करके देखो। शुरुआत करो, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट विथ प्रैक्टिस वो हो जाता है। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है करनी, वरना मैं खुद आपको फोर्स नहीं करती कि ये सब करो। ये करके जाओगे तो ही एग्जाम में पास होगे। अब ये तो आपका अप्रैल का हो गया। मई में आपको मॉक पेपर्स एक्चुअल में अटेम्प्ट करने हैं। मॉक पेपर्स के लिए आपके पास रैंकर्स वेव तो है ही गाइस, मैं आपको सारे रिसोर्सेज भी बता दे रही हूँ इसी वीडियो में कि आपको कहाँ से सारी चीजें मिल जाएगी। मॉक पेपर्स के लिए रैंकर्स वेव में आप एनरोल कर सकते हो। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करना, 50% ऑफ मिल जाएगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पे रैंकर्स में 1 to 8 में मॉक पेपर्स होने वाले हैं। बच्चों ने इनफैक्ट मॉक पेपर्स देना स्टार्ट भी कर दिया है, काफी अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। मॉक पेपर्स क्यों देना जरूरी है, ताकि आपको आपकी गलतियां पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड 8 मई के पहले ही दे देना, ताकि बाद में का पूरा टाइम बचा रहे अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सको। तो वो तो आप मॉक पेपर्स में दोगे 1 to 8 में। उसके बाद का जो टाइम बचता है आपके पास, 20 दिन तक का टाइम बचता है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 4 से 5 दिन आपको वापस देना है एक एक सब्जेक्ट को, बट इस बार और ज्यादा अच्छे तरीके से, बिकॉज आपको आपकी गलतियां भी पता होगी।
आपको आपने पूरा एक बार फाइनल रिवीजन कर लिया है, उसके बाद अब ये आप तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो, बिकॉज मॉक पेपर्स में भी तो रिवाइज करोगे, तो फाइनल थर्ड टाइम रिवीजन होगा जिसमें आप सारी चीजें वापस गो थ्रू करोगे और ये अंडरस्टैंड करोगे कि लास्ट में एक एक दिन जब बचता है एग्जाम के टाइम पे, उसमें से कहाँ कहाँ से रिवाइज करना है, पहले नोट्स उठाने हैं या फिर ये चैप्टर नोट से करना है, ये चैप्टर मॉड्यूल से करना है, वो सारी चीजें आप 8 मई के बाद से प्रॉपर डिसाइड करोगे एंड अच्छे से होगा बिकॉज आपने मॉक पेपर्स दे दिया होगा, तो आपको पूरा आइडिया लग गया रहेगा कि मुझे कहाँ से कौन से चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। दिस इज योर प्लान गाइज, ये लास्ट के 2 महीने होने चाहिए एंड ट्रस्ट में अगर ये प्लान आप एग्जीक्यूट कर लेते हो ना, देन पक्का पक्का क्लियर तो आप हो ही जाओगे। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये लास्ट के 2 महीने में बच्चे काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। लाइक मैं कॉन्स्टेंटली मेंटोरशिप लेती रहती हूँ बच्चों के एंड इतने ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम अभी मुझे एग्जाम नहीं देना। मैं पूछती हूँ क्यों, तो दे आर लाइक कि मैम हमारे से 2-3 सम सॉल्व नहीं हुए तो अब हम एग्जाम अपियर ही नहीं कर पाएंगे। दिस शुड नॉट बी योर एटीट्यूड गाइज, दिस इज द एक्चुअल टेस्ट। जो लास्ट के 2 महीने में होता है वो आपका एक्चुअल टेस्ट होता है। यहाँ पे आप आते हुए सम्स भी शायद सॉल्व ना कर पाओ बिकॉज ऑफ एंजाइटी, आप अंदर से काफी डरे हुए हो, तो वो चीज से आपको लड़ना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। डिसीजंस मत चेंज करना, जो भी आपने अटेम्प्ट देने का सोचा है, मेहनत करते रहना, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना, कुछ हो ना हो प्लीज पीवाईक्यूज और मॉक पेपर्स दे देना, ये दोनों चीज कर लेना, ये दोनों के बिना एग्जाम में मत जाना। मॉक पेपर्स इसलिए बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पीवाईक्यू इसलिए ताकि आप एग्जाम में जाके ब्लैंक ना हो, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। कुछ और डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछना एंड हाँ, लास्ट का 1 मंथ स्टडी रूटीन भी बहुत जल्द बना लूंगी, उसका आप टेंशन मत लो। जितना आप चाहते हो कि आप क्लियर हो, उतना ही मैं भी चाहती हूँ कि आप क्लियर हो। आई एम ऑलवेज विथ यू गाइस, बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।